देखिए आज के इस वीडियो में ओ का जो उच्चारण है इसी समस्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि अंग्रेजी के जो स्वर जो ओ है उसमें आज हम उसके उच्चारण के 11 ऐसे मजेदार नियम को पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद आपको कभी भी अंग्रेजी में लिखने में पढ़ने में कभी समस्या नहीं आती है। अब आपको लगेगा कि बचपन से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं हमेशा करता हूँ कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके स्वर पर, जो आपका ए, ई, आई, ओ और यू है, इस पर आधारित होता है। और जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे, जब तक इनकी हिंदी मात्राओं को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपकी अंग्रेजी बेहतर नहीं होगी। आपने बचपन से जो आपने स्वर को पढ़ा है वो अंग्रेजी मात्रा के रूप में पढ़ा, लेकिन कभी भी उनका हिंदी मात्राएं नहीं पढ़ी हैं, जिस वजह से आपको अंग्रेजी को पढ़ने में लिखने में समस्या आती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द है, यहाँ पर कुछ शब्द है, इन शब्दों को जरा आप देखिएगा, इन शब्दों को आप देखिएगा यहाँ पर। अभी आप देखिए, यहाँ पे एक शब्द है, इसको आप कॉर्न पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पॉट पढ़ रहे हैं, तो सब में ओ है। ओ को आप औ की मात्रा के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखिए कुछ शब्द है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शब्द है, जैसे हुआ गोल्ड हुआ, कोल्ड हुआ, टोल्ड हुआ, मोस्ट हुआ, इन सब में सभी ओ को आप ओ की मात्रा के रूप में पढ़ें। तो कभी आप ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो कभी ऑ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों, इसी को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चरण 1, जब ओ शब्द के अंत में हो तो उसका उच्चारण हमेशा ओ की मात्रा के रूप में होता है, यानी ओ जैसा होता है। जैसे गो, नो, सो, हेलो, जीरो, यानी जब भी ओ किसी भी शब्द के अंत में हो और शब्द छोटा हो तो ओ का उच्चारण हमेशा ओ के रूप में करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा नियम को देखिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा नियम क्या है। चरण 2, ओ के बाद अगर ई हो तो उसका उच्चारण ओ जैसा होगा, यानी कभी भी ओ के बाद यदि ई हो तो उसका भी उच्चारण आप ओ के रूप में करेंगे। जैसे होप हो गया, जैसे रोप हो गया, जैसे नोट हो गया, जैसे वोट हो गया, यहाँ सब में ओ का उच्चारण ओ जैसा है, क्योंकि ओ के बाद आपका ई आया है। जैसे होम हो गया। नियम 3, ओ के बाद एल डी या डबल एल हो या एस टी हो तो उसका उच्चारण भी आप ओ की तरह करेंगे। जैसे एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया, टोल्ड हो गया, मोस्ट हो गया, रोल हो गया। तो यहाँ पर क्या ओ के बाद आ रहा है, तो ओ के बाद एस टी है, ओ के बाद एल डी है, एल डी है, एल डी है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण आप ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। नियम 4, ओ के बाद यदि आ रहा है तो उसका उच्चारण भी और जैसा होगा, यानी जैसे यदि ओ के बाद कभी भी और है तो उसका उच्चारण और के जैसा होगा। जैसे कॉर्नर, जैसे बॉर्न, जैसे शॉर्ट, जैसे पोर्ट, जैसे कॉर्क, तो यहाँ पर आर का उच्चारण आप करेंगे। नियम नंबर 5, कभी भी अंग्रेजी में ओ के बाद टी एच ओ, एन जी ओ या एन आए तो उसका उच्चारण ओ की जैसा आप करेंगे। जैसे सॉन्ग, जैसे लॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे हॉट, जैसे नॉट, क्योंकि ओ के बाद टी आया, ओ के बाद क्या आपका है टी आया, ओ के बाद टी एच आया, एन जी आया, एन आया, इस वजह से ओ जैसा इसका उच्चारण होगा। नियम 6, कमजोर सिलेबस में, स्लैब में, यानी स्लैब मतलब वो शब्दखंड, जो शब्दखंड बहुत कमजोर हो वहाँ पर ओ का उच्चारण अ जैसा, यानी हल्का अ के रूप में होगा। जैसे पुलिस, तो ये पुलिस हो गया, फिर हो गया ओपिनियन हो गया, मेमोरी हो गया, हॉलीडे हो गया, टुडे हो गया। तो इन सब में जो स्लैब है, जो शब्द खंड है, बहुत ही हल्का है। स्लैब खंड का मतलब कितने शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। जैसे मेमोरी, तो मेमोरी सिंगल शब्द से बना हुआ। पुलिस, तो पुलिस सिंगल शब्द से बना हुआ है। ओपिनियन, ओपिनियन भी बहुत ही दो ही शब्द से, ओपिनियन भी बहुत ही छोटा क्या है शब्द है, एक छोटा सा होता है, छोटा सा शब्द खंड है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, हॉलीडे, तो होली और डे, क्या होली प्लस डे, दो तरह के क्या यहाँ शब्द खंड से मिलकर बना हुआ है। तो हॉलीडे जहाँ पर दो शब्द खंड हो या छोटा शब्द खंड हो वहाँ पर ओ का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण ए जैसा भी होता है, अ जैसा भी होता है, यानी कुछ शब्द में ओ का उच्चारण अ जैसा होता है। जैसे लव, जैसे कम, जैसे सम, जैसे मनी, जैसे डन। यहाँ पर ओ को आपने अ पढ़ा, क्योंकि जैसे यह लव है तो एल का क्या हुआ, ल हो गया, ओ का कुछ नहीं लिखे, और वी का क्या हुआ, वो हो गया। और किसी भी शब्द के अंत में क्या आता है, ई आता है, तो ई साइलेंट होगा, तो लव हुआ, आपने ओ को अ पढ़ा, उसको पढ़ा ही नहीं, कम हुआ, ठीक है, सम हुआ, मनी हुआ, आदि शब्द। चरण 8, ओ का उच्चारण
यू के रूप में भी होता है, यानी यू के रूप ऊ जैसा भी होता है, यानी आमतौर पर ओ का उच्चारण यू जैसा भी करते हैं, जैसे डू, जैसे टू, जैसे मूव, जैसे लूज, जैसे हु। यहाँ पर ओ का उच्चारण यू की मात्रा के रूप में आपने किया, इस बात को याद रखिएगा। नवा नियम, ऊ का उच्चारण ऊ जैसा भी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे वुल्फ, जैसे वुमन, जैसे गुड, जैसे फुट, जैसे वुड। जब डबल ओ आए तो या सिंगल ओ आए तो इसका उच्चारण आप ऊ की मात्रा के रूप में भी कर सकते हैं। 10वां नियम, डबल ऊ वाले शब्द में यू का उच्चारण ऊ या ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ऊ का उच्चारण हो सकता है डबल ओ वाले ऊ में। जैसे आप यहाँ पर नियम देखिए, जैसे मून, जैसे स्पून, जैसे बुक, जैसे लुक, जैसे रूम। ठीक है, यहाँ पर आपने ऊ का उच्चारण किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बोलने होंगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ओमकार मौर्य क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला नियम देखिए, ओ का किसी और स्वर के साथ डिफलॉन्थ या हो तो उच्चारण ओ जैसा होता है, यानी ओ का किसी और शब्द के साथ उच्चारण हो तो उसका भी उच्चारण ओ जैसा होगा। जैसे बोट, जैसे ओ है तो इसके साथ कौन सा एक आया, एक अलग स्वर आया। जैसे रोड है तो यहाँ पर भी दो स्वर आ जा रहा है। जैसे कोट है तो कोट में ओ के साथ ए आ रहा है। शॉप है तो कभी भी ओ का उच्चारण ए के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका उच्चारण ओ जैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे बोट, जैसे रोड, जैसे कोट, जैसे सोप, जैसे फोन आदि शब्द को याद रखिएगा। नोट, इन नियमों का पालन करने से आप अंग्रेजी के स्वर ओ का उच्चारण एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं। इन्हें याद करने के लिए रोज 5-5 शब्द का अभ्यास करें और इमोजी के साथ मजे से सीखें। यानी इन शब्दों का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी पढ़ने लिखने नहीं आएगा। और रोज 5-5 शब्दों का एक सप्ताह तक कम से कम अभ्यास करें, जिससे आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।